स्थलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्द नेत्रातम् श्रीकृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्द रूप भले राजा, मैं अपने गुरुजी का पूजन किया, यथा स्थान में आदर से बिठाया, नीचे आदर से बिठाया और अपने यशमय यज्ञ की चर्चा करने लगे। और इधर कश्यप की वृत्ति ब्रह्माकार हुई, अदिति का पयव्रत धर्म संपन्न हुआ और वो परम पवित्र समय आया। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के मध्याह्न में, दिन में 12 बजे मध्याह्न काल के समय माता अदिति के सामने वामन भगवान प्रकट हुए। जैसे अदिति के सामने वामन भगवान प्रकट हुए, चारों ओर मुझे आला छा गया, हृदय आनंद से भर गया। कश्यप दौड़ते आकर के उन्होंने वामन भगवान का दर्शन किया, माता पिता को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। भगवान चतुर्भुज रूप में हो गए और प्रकट रूप में भगवान ने माता पिता को चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। हृदय आनंद से झलक उठा, जय जयकार होने लगी। इतने में नारायण का वह चतुर्भुज रूप अदृश्य हो गया और 7 वर्ष के बटुक ब्राह्मण बन गए। ध्यान दें, 7 वर्ष के बटुक ब्राह्मण, सुंदर लंगोटी थी, मुख पर दिव्य तेज झलक रहा था। ब्रह्मा जी देव भी वहां पधारे, उन्होंने कश्यप अदिति को बधाई देते कहा कि तुम्हारा गृहस्थाश्रम सफल हुआ, तुम्हारे घर में साक्षात भगवान पधारे हैं, आप जगत पिता के माता पिता बन गए। सभी लोगों ने कश्यप अदिति को बधाई दिया, तुम्हारा गृहस्थाश्रम अत्यंत पवित्र था और अत्यंत पवित्र गृहस्थाश्रम के कारण तुम्हारे यहाँ स्वयं भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए। जब वामन जी प्रकट हुए तभी वे 7 वर्ष के हो गए और 7 वर्ष के जब वामन हुए, नियम कहता है कि जब बेटा 7 वर्ष का हो जाए उसे यज्ञ पवित्र संस्कार करा देना चाहिए, उसे धर्म दीक्षा दे देनी चाहिए, जनेऊ संस्कार कराना चाहिए। जब भी बेटा हो जाए 7 वर्ष की आयु में तो धर्म दीक्षा, मुंडन और यज्ञो पवित्र जनेऊ संस्कार ये अपने बेटियों को करा देना चाहिए।
वामन भगवान 7 वर्ष के जब हुए, कश्यप अदिति ने उनका जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार और धर्म दीक्षा संस्कार कराया। उनको अदिति ने एक लंगोटी दे दी, धरती ने एक आसन दे दिया, ब्रह्मा ने एक कमंडल दे दिया, सरस्वती ने एक माला दे दी और कुबेर ने एक भिक्षा का पात्र दिया। और ऐसा लेकर के वो ब्राह्मण 3 बार संध्या करने लगे। स्वयं भगवान वामन 7 वर्ष की आयु से धर्म दीक्षा लेकर के जनेऊ संस्कृत होकर के तो तीनों काल में, तीनों समय में भगवान की सुबह, दोपहर और संध्या के समय, शाम के समय तो संध्या करने लगे। गुरुजी ने ये नियम कहता है, जब धर्म दीक्षा जनेऊ मुंडन संस्कार होता है उस दिन भिक्षा मांगी जाती है, भिक्षा मांगी जाती है। बृहस्पति गुरुजी ने वामन को कहा कि तुम भिक्षा मांग के ले आओ, और भिक्षा मांगने के लिए वामन देवी जी के पास जाते हैं। दुर्गा जी के मंदिर में गए, माता दुर्गा से भिक्षा के लिए कहा। कैसी भिक्षा के लिए कहा? अरे भिक्षा ऐसी लाना मेरे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, मेरे बाबा ने मंगाई। मेरे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, बाबा ने मंगाई। भिक्षा ऐसी लाना मेरे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, बाबा ने मंगाई। भिक्षा ऐसी लाना मेरे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, बाबा ने मंगाई। पहली भिक्षा जल की लाना, पहली भिक्षा जल की लाना, पहली भिक्षा जल की लाना, पहली भिक्षा जल की लाना। हुआ बावड़ी के पास न जाना, हुआ बावड़ी के पास न जाना, हुआ बावड़ी के पास न जाना, हुआ बावड़ी के पास न जाना। साल तलैयन छोड़ के लाना, साल तलैयन छोड़ के लाना, साल तलैयन छोड़ के लाना, साल तलैयन छोड़ के लाना। लाना धारी भर के जय हो। भिक्षा ऐसी लाना मेरे गुरु ने मंगाई,
ऐसी गाना मेरे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, गुरु बाबा ने मंगाई। ऐसी गाना मेरे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, बाबा ने मंगाई। तीसरी दीक्षा, तीसरी दीक्षा अनकी गाना, तीसरी दीक्षा अनकी गाना। तीसरी दीक्षा अनकी लाना, तीसरी दीक्षा अनकी लाना। तीसरी दीक्षा अनकी गाना, तीसरी दीक्षा अनकी गाना। तीसरी दीक्षा अनकी लाना, तीसरी दीक्षा अनकी लाना। सारे शहर के शासन गाना, सारे शहर के शासन गाना। गाँव शहर गाँव शहर के पास न जाना, गाँव शहर के पास न जाना। कच्चा पक्का वो मत लाना, कच्चा पक्का वो मत लाना। कच्चा पक्का वो मत लाना, कच्चा पक्का वो मत लाना। गाना गठरी भर के, इच्छा ऐसी गाना मेरे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, मेरे बाबा ने मंगाई। ऐसी गाना मेरे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, बाबा ने मंगाई। ऐसी गाना मेरे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, बाबा ने बोल वामन भगवान की जय हो। चौथी भिक्षा मास खिलाना, चौथी भिक्षा मास खिलाना। चौथी भिक्षा मास खिलाना, चौथी भिक्षा मास खिलाना। पशु पक्षी के पास न जाना, पशु पक्षी के पास न जाना। पशु पक्षी के पास न जाना, पशु पक्षी के पास न जाना। कच्चा पक्का वो मत लाना, कच्चा पक्का वो मत लाना। कच्चा पक्का वो मत लाना, कच्चा पक्का वो मत लाना। गाना गठरी भर के, इच्छा ऐसी गाना मेरे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, मेरे बाबा ने मंगाई। ऐसी गाना मेरे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, मेरे बाबा ने बोलो वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान भिक्षा लेने अम्बा दुर्गा के मंदिर में गए, आवाज लगाई, माँ भिक्षाम देवी। माता जगत जननी ने वामन को भिक्षा दिया। भिक्षा लेके अपने गुरुजी के पास गए, बृहस्पति गुरुजी को दी हुई भिक्षा दी। बृहस्पति गुरु ने कहा, ये भिक्षा बहुत कम है, इतनी सी कम भिक्षा में काम नहीं चलेगा। तब वामन भगवान कहते हैं, गुरुदेव कोई बड़े धनी व्यक्ति का जहां अधिक भिक्षा मिलती हो ऐसे का नाम बताओ। तब गुरुजी कहते हैं, तुम जाओ भरोच में राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और वहां तुम्हें भरपूर भिक्षा मिलेगी। तब वामन भगवान ने उत्तर दिशा की ओर प्रयाण किया और
भरोज पहुंचे। भरोज जब पहुंचे, बलि राजा ने स्वागत किया। बलि राजा ने जब स्वागत किया वामन भगवान का, तो बलि राजा की पत्नी का नाम था विंध्यावली। बलि राजा की पत्नी का नाम था विंध्यावली और बेटी का नाम था रत्नमाला। जब बेटी रत्नमाला ने वामन बटुक को देखा, तो रत्नमाला के मन में आया कि कौन ऐसी माई है जिसने इस बालक को दूध पिलाया, जिसके चेहरे पर इतना बड़ा तेज दिखाई दे रहा है। ये कोई साधारण महिला का बालक नहीं है। वो रत्नमाला बलि राजा की बेटी कहती है, यदि ऐसा बेटा मेरे जन्म में आए, मेरे पास आए, तो मैं भी उसे ऐसा ही दूध पिला करके इतना ही सुंदर तेज दिव्य दृष्टि वाला बालक बनाऊंगी। ये दिव्यमान बालक है। पर बाद में क्या हुआ, सामने प्रसंग आएगा। बाद के प्रसंग को जब देखा कि इसने तो बलि राजा को लूट लिया, तब बलि राजा की बेटी रत्नमाला ने कहा कि ऐसे बेटे को तो जहर दे के मार देना चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। और वही बलि राजा की बेटी दूसरे जन्म में पूतना हुई और भगवान को जहर लेकर के मारने का प्रयास किया। इसलिए भगवान के प्रति जिसकी जैसी भावना हो, आपको लगता होगा कोई गांव का बालक है, नहीं, यदि आप सचमुच में वामन भगवान के भाव में देख रहे हैं, तो आप पर वामन भगवान की बिल्कुल